कुछ लोगों के पास धन होता पर सुख होता पर शांति नहीं होती है। सुख कई लोगों के पास है पर शांति नहीं है। हमारे पास बहुत अमीर घराने के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो माताएं आती, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, भगवान की कृपा है, बच्चे हैं, पति बहुत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है। हमका क्या, हमारा मन ठीक नहीं रहता। अब बताइए कौन सी बीमारी है भैया, सब है मन ठीक नहीं रहता, ये कौन सी बीमारी है। तो कुछ लोगों के पास सुख तो है, शांति नहीं है। और शांति तुम पड़ोसन मत समझ लेना। हाँ, शांति क्या है? शांति है संतुष्टि, आनंद। तो कुछ लोगों के पास सुख है, शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी भैया? सुख तो साधनों से मिलेगा पर शांति भगवान के भजन से मिलेगी। हनुमान जी की शरण से शांति प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, सुख हो, संपत्ति हो पर शांति ना हो तो क्या कोई काम का है? जरा बोलो भाई। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है, कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे। एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे। हाँ, एक बांदा का चेला है हमारा चंगी लाल, एक बार लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं नहीं बताओ। बोले एकांत आओ फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहां पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था। इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल, बोले चलो। मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा। लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं भाई। तो बोले पर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो, हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है। अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नक कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।